हेलो एवरीवन, मैं हूं जीतू माला और आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए होम टैब में अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल इन ग्रुप के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर MS एक्सेल 2019 की विंडो अपीयर हो रही है। यहाँ पर हम होम टैब में अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल, अलाइनमेंट, नंबर एंड स्टाइल इन तीनों ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है कि अलाइन का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को किस साइड पर, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कहां पर आप अपने टेक्स्ट या फॉन्ट को सेट करना चाहते हैं। एक हम सेल ले लेंगे। सेल को थोड़ा मैं साइज बढ़ा देती हूँ सेल का। यहाँ पर BRIGHT मैंने लिखा ब्राइट। एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। 6 यानी यहाँ पर है टॉप अलाइनमेंट, उसका मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। तो दोस्तों, अगर हम वर्टिकली देखें तो एक्सेल में बॉटम, मिडल और टॉप। अगर इसको ये बॉटम में है, इसको मिडल में करना चाहूंगी तो ये मिडल और ये टॉप, यानी वर्टिकली 3 तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। टॉप रखना है तो यहाँ पर टॉप पर क्लिक कर देंगे। मिडल, ये टॉप, मिडल करना है तो ये मिडल और ये बॉटम। इसी तरह अगर हम हॉरिजेंटली अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में है लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट। तो इस तरह से 6 अलाइनमेंट होते हैं। अगर हमें डेटा को बिल्कुल सेंटर में लाना है तो वर्टिकली हमें मिडल में जाना होगा और हॉरिजेंटली हमें सेंटर चूज करना होगा। वर्टिकली अगर डेटा को देखें तो यहाँ पर मिडल, और अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो हॉरिजेंटली अलाइनमेंट में हम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से 6 अलाइनमेंट होते हैं एक्सेल में। आप यूजर जो चाहे उस अलाइनमेंट को यहाँ पर सेट कर सकता है। अगर मुझे सेंटर में ही टॉप साइड पर ले जाना है डेटा को, तो यहाँ पर इसको सेंटर में रखते हुए सिर्फ टॉप अलाइनमेंट सेलेक्ट करूंगी तो डेटा इस जगह पर सेट हो जाएगा। वापस से इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में मिडल एंड सेंटर दोनों ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करने होंगे। तो एक्सेल में जब भी हम अलाइनमेंट देते हैं, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। इसी के आगे अगर हम चलते हैं कि अगर हमारा डेटा टॉप साइड और राइट अलाइनमेंट है तो इसमें दो तरह के इंडेंट होते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या होता है कि बॉर्डर से, यानी सेल के बॉर्डर से आप डेटा को कितना दूर रखना चाहते हैं। जैसे ब्राइट बिल्कुल इसके पास आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट करूंगी तो ये ब्राइट थोड़ा बॉर्डर से थोड़ा दूर चलता हुआ नजर आएगा। अगर मैं डिक्रीज यानी आप कितना क्लोज जाना चाहते हैं बॉर्डर के, ये देखिए बॉर्डर, ये सेल बॉर्डर है, सेल बॉर्डर से दूर जाना है तो इंक्रीज इंडेंट, और सेल बॉर्डर के पास में जाना है तो डिक्रीज इंडेंट। वापस से मैं इंक्रीज इंडेंट करूंगी और वापस से डिक्रीज करूंगी तो ये बॉर्डर की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, हम इस तरह से इंडेंट के द्वारा अपने डेटा, अपने फॉन्ट को बॉर्डर से दूर और बॉर्डर के पास में सेट कर सकते हैं। अब जो हमारा एक स्पेशल या बहुत ही अच्छा फीचर है उस पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्लॉक, काउंटर क्लॉक वाइज आप अपने डेटा को, यानी अपने जो फॉन्ट आपने इसमें लिखा हुआ है सेल को, उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। देखिए एंगल, ये वापस से हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल क्लॉक वाइज। ये क्लॉक यानी क्लॉक जैसे घूमती है वैसे वैसे डेटा इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन वर्टिकली टेक्स्ट। वर्टिकली टेक्स्ट को हम अगर इस तरह से अरेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट अप, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, आपके नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। और अभी जस्ट हमने पहले किया था वर्टिकल टेक्स्ट, ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में
डेटा को अरेंज कर देगा। रोटेट टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट डाउन साइड में रोटेट हो रहा है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होता है। इस डायलॉग बॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। इस सेल में जो डेटा है उसका फॉन्ट, फॉन्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर और अंडरलाइन, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। पहले इस डेटा को मैं सिंपल अलाइनमेंट देना चाहूंगी। अलाइनमेंट देने के लिए यहाँ से क्लोज करेंगे ए बी, और यहाँ पर सेल अलाइनमेंट, यहाँ पर जाएंगे अपन। इस डेटा को उठाकर मैंने इसको एंगल, इस एंगल से सेट कर दिया। यहाँ पर मैं इसको सेंटर में लेना चाह रही हूँ डेटा को। यहाँ पर जो ब्राइट लिखा हुआ है वो सेंटर में आ चुका है। यहाँ ए बी पर क्लिक करूंगी, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाऊंगी। अगर मुझे फॉन्ट पे क्या क्या इफेक्ट देना है, फॉन्ट फेस कैसा रखना है, यहाँ से मैंने एरियल ब्लैक चूज कर लिया। ये इसका डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है। इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक करूंगी। आपका फॉन्ट जो अपीयर हो रहा है वो थोड़ा इटैलिक यानी तिरछा हो चुका है। साइज यहाँ से इंक्रीज कर दूंगी। अंडरलाइन अगर मैं लेना चाहती हूँ तो अंडरलाइन यहाँ से डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, कौन सी यूजर को अच्छी लगेगी वो यहाँ से हम दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डबल अंडरलाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कलर, यानी टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, अंडरलाइन कलर कैसा रहेगा, ये देखिए। यहाँ पर ओके पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आपके टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम फॉन्ट के जो भी बाहर है, फॉन्ट में होम टैब में जो भी हम करते हैं, साइज को बढ़ाना, कलर करना और उसकी फॉन्ट का फेस चेंज करना, वो सब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है, इसी पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो इस सेल के चारों तरफ आप कैसा बॉर्डर देना चाहते हैं, ये बॉर्डर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि बॉर्डर की स्टाइल कैसी रहेगी। यहाँ से बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डॉटेड वाला ले लिया और आउटसाइड, आउटसाइड करते ही यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू उसने दिखा दिया। इसका कलर आपको कौन सा चूज करना है, कलर मुझे ब्लू कलर लेना है तो ब्लू कलर, और ये आउटसाइड तो ये ब्लू कलर। देन ओके पे जैसे मैं प्रेस करूंगी इस तरह से देखिए, ये थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर डॉटेड लाइन में इसका बॉर्डर बन चुका है सेल का। वापस सेल को सेलेक्ट किया, सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे। अलाइनमेंट पे जाने के बाद में बॉर्डर हमने लिया था, बॉर्डर हमारा हो चुका है कि किस तरह से आप टॉप साइड पर बॉर्डर देना चाहें, बॉटम में देना चाहें, लेफ्ट राइट में देना चाहें या चारों तरफ देना चाहें, तो यहाँ पर आपके बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप कई सारे सेल को सेलेक्ट करते हो, इनसाइड भी बॉर्डर उस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिल ऑप्शन आता है। फिल ऑप्शन में आप इस सेल में क्या फिल करना चाहते हैं, कौन सा इफेक्ट डालना चाहते हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर पैटर्न कलर में हम जाएंगे, एक कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लिया हमने। किसी भी कलर को जो यूजर को अच्छा लगे वो यहाँ से चूज कर सकता है। यहाँ पर पैटर्न की स्टाइल, कौन सी स्टाइल आप लेना चाह रहे हैं, मैंने डॉटेड ले लिया। ओके पर जैसे मैं क्लिक करूंगी इस पर ग्रीन कलर के डॉटेड फिल हो चुके हैं। वापस सेल अलाइनमेंट, फिल, फिल में अगर आप ये पैटर्न यूज नहीं करना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट पर क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई भी दो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये और दूसरा मैंने यहाँ से ले लिया रेड कलर। अब ये दोनों रेड एंड ब्लू दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसकी शेडिंग की स्टाइल क्या रखना चाह रहे हैं, हॉरिजेंटली, ये देखिए हॉरिजेंटली है, वर्टिकली हम करेंगे तो ये वर्टिकली आ गया, डायगोनल अप नीचे से ऊपर की तरफ, डायगोनल डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आपको शेड नजर आएगा, फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर पर, और फ्रॉम सेंटर यानी बीच में। तो आपको जो इसमें से पसंद आता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके पर क्लिक करेंगे, वापस से फिर ओके पे क्लिक करूंगी तो इस तरह से आपका शेडिंग हो जाएगा सेल का। ए बी पर हम जाएंगे और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट हमारा फिल हो चुका है, बॉर्डर हो चुका है, फॉन्ट, उसके बाद है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट में एक है रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट मर्ज सेल। यहां पर मैं श्रिंक टू फिट एक ऑप्शन आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर ग्रुप। अब कंप्यूटर ग्रुप जो मैंने लिखा है वो सेल से बाहर जा रहा है डेटा। श्रिंक टू फिट एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपका जो टेक्स्ट लिखा है सेल में वो बाहर जा रहा है तो उसका साइज छोटा होके जो कॉलम की विड्थ है उसी में अरेंज हो जाए। कैसे हम करके देखेंगे। सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, अलाइनमेंट पे जाके श्रिंक टू फिट ऑप्शन को मैं चेक करूंगी, देन ओके पर क्लिक करूंगी। देखिए थोड़ा सा इफेक्ट आपको नजर आएगा कि कंप्यूटर ग्रुप जो मैंने लिखा था वो थोड़ा बड़ी साइज में और इस सेल की जो कॉलम की विड्थ से बाहर जा रहा था वो श्रिंक होके उसी के अंदर फिट हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहां पर मैं कोई डाटा लिख रही हूं कंप्यूटर सॉरी एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन लिखने के बाद ये तो आपके श्रिंक होके उसी में फिट हो गया और ये क्या करेगा कॉलम की विड्थ बढ़ाएगा नहीं और इस एक्स्ट्रा जो डेटा है उसको क्या करेगा उसी में न्यू लाइन पर लेके चला जाएगा। सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर रेप टेक्स्ट ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक करती हूँ ओके पर क्लिक करती हूँ तो देखिए हम क्या पाते हैं कि सेल तो वही है, B2 सेल ही है। जो हमारा डेटा है वो क्या हो गया आपके न्यू लाइन पर चला गया। इसको रेप टेक्स्ट बोला जाता है, रेप टेक्स्ट। इसको वापस से मैं अनचेक कर दूंगी। अगर मुझे रेप टेक्स्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर एच डब्ल्यू, अल्टर एच और मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगी, एक सेकंड, अल्ट एच डब्ल्यू इसी पे प्रेस करती हूँ तो ये क्या करेगा हमें रेप टेक्स्ट ऑप्शन को हाईलाइट कर देगा या उसको परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह से हम सेल अलाइनमेंट में कई सारे ऑप्शन कर सकते हैं। अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर, फिल, ये सब यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। इसी के बाद एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कैसे काम करता है मैं स्क्रीन पर थोड़ा नीचे स्लाइड कर देती हूँ। मर्ज एंड सेंटर, सपोज करो मुझे 4 या 5 या 6 सेल को इस तरह से मर्ज करना है तो मर्ज एंड सेंटर जैसे मैं क्लिक करती हूँ ये पूरी एक सेल बन जाती है। यानी इसमें रो की जो लाइन थी वो भी हाइड हो चुकी है और कॉलम की जो कॉलम थे वो भी यहाँ पर हाइड होके और एक ही सेल बन चुकी है। तो ये है मर्ज और सेंटर। अगर हम डेटा को लिखेंगे तो ऐसे सेंटर से लिखने में आएंगे। दूसरा यही ऑप्शन कि अगर मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर में अगला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है दोस्तों कि जो कॉलम के जो ग्रिड्स है यानी कॉलम की जो लाइंस नजर आ रही है वो हट जाएगी और सिर्फ रो की लाइन रहेगी। यहाँ पर हम करके देखते हैं मर्ज अक्रॉस। ये मर्ज अक्रॉस जैसे मैंने किया, इसको पूरे को किया था तो कॉलम की लाइंस जो थी वो यहाँ से हट चुकी है और सिर्फ आपके रो यानी अलग अलग रो की लाइन ही यहाँ पर बची है। उसके बाद अगर हमने ऐसे सेल को सेलेक्ट किया हुआ है ये, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मर्ज सेल। जितनी भी सेल हमने सेलेक्ट कर रखी है उन सबको मर्ज करके एक सेल बना देगा। ये देखिए, तो इस तरह से अगर हमें कहीं भी सेल को मर्ज करना है या अनइवन सेल्स बनानी है तो हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलाइनमेंट के द्वारा हम कई सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों अगले हम ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और वो है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप अगर हमने कहीं पर वैल्यू पुट कर रखी है, वैल्यू को जनरल फॉर्मेट है ये, जनरल फॉर्मेट के बाद अब इसमें कई सारे अलग अलग फॉर्मेट है कि इसका आप नंबर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो पीछे 00 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नंबर करेंसी में लेना चाह रहे हैं तो इसके आगे डॉलर सिंबल आ जाएगा। ये देखिए डॉलर सिंबल। अगर आप इसको
अकॉर्डिंग टू डेट, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, किसके अनुसार इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हम वापस जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल आपकी वैल्यूज हो जाएगी, जिसमें डेसिमल पॉइंट भी हट जाएंगे और डॉलर सिंबल भी हट जाएगा। ये देखिए दोस्तों नॉर्मल। तो आप चाहे जैसे अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप डॉलर की जगह कोई दूसरा सिंबल लेना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पर यूरो, तो यूरो का सिंबल भी आप ऐड कर सकते हैं। यूरो, इंग्लिश यानी यूनाइटेड किंगडम और चाइनीज, ये सब सिंबल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल करना चाहेंगे तो वापस यहाँ से जनरल हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डेटा, जो हमने डेटा पुट किया है या वैल्यूज पुट की है, वो सब नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इस डेटा के पीछे इंक्रीज डेसिमल या फिर डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 111 ऐसे करते हुए 0 डेसिमल के बाद में 00 इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसको हम हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। जितने भी आप डेसिमल के बाद पॉइंट यानी 0 पुट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, और अगर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो नंबर ग्रुप में आप यूजर अपने अनुसार डेटा को करेंसी में, अकाउंट में जैसे भी चाहे वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। ये अगला जो ग्रुप हमारा है स्टाइल ग्रुप, वो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा यानी डेटा शीट तैयार कर रखी है, मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट मार्कशीट। यहाँ पर इस ग्रुप को हम आपको बताएंगे। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर 50, 51, 60, 60, तो ये 60 से अबो जिनके भी मार्क्स हो, ये थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से शो हो जाएगा। मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है सेल, पूरा सेल रेंज। इसमें हमारी कंडीशन है कि 60 से अबो जो भी सेल हो वो किसी अलग कलर में शो हो। कैसे करेंगे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल। इसमें पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया 60। 60 से अबो जो भी सेल हो वो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट इसमें शो हो जाए, देन ओके पर क्लिक करूंगी। ये देखिए दोस्तों 60 से अबो जिनके भी मार्क्स है, यहाँ 56, 52, 59, 63, 64 एंड 73, तो 60 से अबो जो भी है उनका कलर आपका क्या हो गया है? येलो कलर, और डार्क येलो में टेक्स्ट आ चुके हैं। तो इस तरह से हम कई सारे डेटा में से अगर ग्रेटर देन या लेस देन कंडीशन लगा के हम डेटा को अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। वापस से अगर मैं लेस देन करना चाहूँ, पहले मैं इसको कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग की है उसको हटाना चाहूंगी, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट, वापस से नॉर्मल डेटा हो चुका है, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब हमें ग्रेटर देन की जगह करना है लेस देन। लेस देन हम ये चाह रहे हैं कि 70 से कम सारी वैल्यू जो भी हो, 70 से कम जो डेटा है वो सभी रेड टेक्स्ट या रेड बॉर्डर आ जाए, रेड टेक्स्ट में शो हो जाए। ओके पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम क्या पाते हैं? एक ही है 70 से अपर वैल्यू 73, बाकी सारे डेटा कैसे हो चुके हैं? रेड टेक्स्ट में हो चुके हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट। वापस से मैं दूसरी सेल लेती हूँ, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बिटवीन करना चाहते हैं कि 50 to 60 के बीच में डेटा हो तो किस कलर में शो हो जाए, इक्वल हो तो वही सब ऑपरेशन जो हमने ग्रेटर देन लेस देन में किया है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स में ये आता है कि यहाँ पर टॉप 3 वैल्यूज जो हो, टॉप 3 वैल्यूज इसमें से जो हमें शो हो रही है उनको किसी अलग टेक्स्ट में या अलग कलर से फॉर्मेट कर दे। कैसे करेंगे हम? टॉप 10, अब 10 हमारे टोटल वैल्यूज, टोटल 8 या 6, 7 वैल्यूज है, हम यहाँ पर करेंगे टॉप 2 वैल्यूज, ओनली सिर्फ 2 वैल्यूज को जो टॉप है उनको किसी कलर से हाईलाइट करना है, रेड बॉर्डर बन जाए उस सेल पर। ओके करेंगे तो देखिए टॉप 2 वैल्यूज 88 एंड 86 इस सेल पर क्या बन गया है? रेड बॉर्डर बन गया है। तो हम इस तरह से टॉप 2 वैल्यूज या बॉटम 2 वैल्यूज इस तरह से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर और क्लियर फॉर्मेट।
एक और ऑप्शन आता है इसमें, डेटा बार। डेटा बार पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, अलग अलग कलर के ग्रेडियंट फिल कर रखे हैं कि वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही कलर का शेडेड भी आपके इंक्रीज होता चला जाएगा। यहां पर मैंने ये ले लिया। अभी इसमें हम क्या देखते हैं कि 88 उसका ग्रेडियंट जो फिल किया हुआ है वो ज्यादा है, 58 का कम है। तो इस तरह से वो वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ग्रेडियंट को फिल कर देगा। सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और उसके बाद आइकन सेट। आइकन सेट में कुछ अलग अलग तरह के आइकन है। हम यहाँ पर एक किसी भी आइकन को मैं सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या पाते हैं, यहाँ पर कुछ आइकन तो हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, कुछ वर्टिकली मूव कर रहे हैं और कुछ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक मिडल देखिए 78, फिर 67, 77 इस तरह से वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर 82 की जगह 42 कर देती हूँ तो ये डाउन एरो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउन एरो क्या शो कर रहा है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू को। और अप अप एरो एरो जो है 78, 87 ये क्या है, आपके अप वैल्यूज है, यानी ग्रेटर वैल्यूज है। और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 42। अगर मैं यहाँ पर 87 जो अप वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू 87 है, अगर यहाँ पर मैं 28 कर देती हूँ तो जो एरो है वो नीचे की तरफ शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एरो, तो ये वैल्यू को इसी तरह से अरेंज करता है कि अप डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर अपर वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है, और अपर वैल्यू की तरफ इस वैल्यू का झुकाव किधर है, अपर साइड पर। और इस वैल्यू का झुकाव कहां पर है, आपके लोअर साइड पे, यानी 28 के पास में है ये 42, जबकि जो 78 अपर वैल्यू है उसके नियर बाय कौन सी पड़ेगी, 67। तो इस तरह से हम सिंबल को भी यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं, सिंबल को लगा के डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। आगे हमारे आता है, इसको मैं पहले नॉर्मल कर देती हूँ सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती हूँ। फॉर्मेट एज अ टेबल। इस टेबल को अगर मुझे फॉर्मेट करना है, सिर्फ मैंने इतना डाटा चूज किया है और यहाँ पर फॉर्मेट एज अ टेबल, जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ अलग अलग तरह से टेबल शो हो रही है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मेट लगा दिया, तो ये ऐसे इस तरह से फिल्टर भी इस पर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे ही फिल्टर अप्लाई होते हैं, यहाँ कुछ टेबल टूल्स के कुछ कमांड्स यहाँ पर शो हो जाते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें देखना है, सपोज करो हमें मनु का ही रिकॉर्ड देखना है, तो सिर्फ मनु के डेटा को हम हाईलाइट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ मनु का डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि मनु और तनु दोनों का डेटा एक साथ देखना चाह रहे हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो मनु और तनु का डेटा। तो यहाँ पर इस टेबल में से हम फिल्टर लगाकर डेटा को देख सकते हैं, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को देख सकते हैं कि आपको नेम के अकॉर्डिंग देखना है या मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। अगर हम सभी को वापस से शो करवाना चाह रहे हैं तो सभी को चेक कर देंगे, सारा डेटा वापस से यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। इस टेबल का नाम, जो हमने टेबल बनाई है, टेबल का नाम अगर हम देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है। अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट नाम दे दूंगी, जो टेबल बनी है उसका नेम क्या हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट। टेबल 1 जो है उसका नेम, इस टेबल को जैसे मैं सेलेक्ट करूंगी, टेबल टूल यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसमें है समराइजेशन विद पाइवोट टेबल। दोस्तों पाइवोट टेबल का एक अलग से हमारा वीडियो है। रिमूव डुप्लीकेट, मैं पहले इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू पुट कर देती हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी। एक और डेटा में सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और इसको कंट्रोल वी। अब यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा कितना है अगर हम ये देखना चाहेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। टेबल सेलेक्ट है, टेबल टूल पर जाएंगे और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। जैसे मैं रिमूव डुप्लीकेट करती हूँ, दोस्तों
इसको पहले हम करेंगे कन्वर्ट टू रेंज। नॉर्मल मैंने डेटा कर दिया है और कॉलम वाले जो फॉर्मेटिंग हमारी हुई है उसको मैं हटाना चाहती हूँ। अब हम लगाएंगे इस पर, इसको बनाएंगे टेबल, सेलेक्ट किया और इसको किया हमने फॉर्मेट, फॉर्मेट या फिर कंट्रोल टी। जैसे मैं कंट्रोल टी करूंगी, यहां पर ओके किया, यहां पर फिल्टर लग जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे जाते इस तरह से आ जाएगा कि आप नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कौन से डेटा को आप रिमूव करना चाह रहे हैं। यहां से अलग अलग हम इसको अनचेक कर देंगे, अनचेक कर देंगे। नेम के अनुसार हम डुप्लीकेट वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं। ओके पर जैसे मैं क्लिक करूंगी, इसने डिस्प्ले किया है 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। ओके पर क्लिक करेंगे, जो हमने 2 वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट की थी वो सब इसने डिलीट कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मेट एज ए टेबल इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें आता है सेल स्टाइल। अगर हम एक सेल पर है, सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है, इस सेल को कौन सी स्टाइल देना चाह रहे हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अलग अलग तरह की सेल स्टाइल है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हो। दूसरी कोई सेल है, किसी भी दूसरी सेल को का कलर और बॉर्डर इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग सेल पर अलग अलग कलर, अलग अलग बॉर्डर देना चाहें तो यहां से हम डायरेक्टली दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल तीनों ग्रुप के बारे में बताया। इसके आगे सेल और एडिटिंग आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।